उल्लंघन करता है तो सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। मोहसिन रजा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही जा रही है उसकी पहल योगी सरकार ने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का इस पर क्या रिएक्शन है वो पहले जान लें। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की जो पहल की गई है, इस पर कांग्रेस नेताओं का भी रिएक्शन सामने आया है, वो भी जरा गौर से सुनिए। अगर पॉपुलेशन नीति पॉलिसी बननी है तो पूरे राष्ट्र के लिए बननी चाहिए, सबसे विचार विमर्श करके होना चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे वर्चा होना चाहिए, एनजीओज हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता है, उनसे राय मशवरा करके ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। और अब पॉलिसी में क्या आता है उसको देख के मतलब बात होगी। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में ना। अजीत हमारे सहयोगी और उनके साथ मोहसिन रजा साहब लगातार बने हुए हैं। अजीत, समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम क्यों? कांग्रेस कह रही है कि इस पर व्यापक बहस की जरूरत है, चर्चा की जरूरत है। इस तरह से सिर्फ प्रदेश में ही क्यों, फिर राष्ट्रीय स्तर पर अगर जनहित में हो तो क्या रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल सवाल सीधे मोहसिन रजा साहब से ही पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्रदेश में चुनाव आ रहा है इसलिए ध्यान लोगों का भटका रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, समाजवादी के पास अब कुछ रह नहीं गया है। वो अपना जनाधार खो चुके हैं, विश्वास खो चुके हैं प्रदेश की जनता से। कांग्रेस वैसे ही लुप्त हो गई है देश के अंदर। तो अब इनके पास कोई एजेंडा तो जनता के हित का था नहीं। हम तो जनता के संपन्नता के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए और जनहित के लिए ये कानून या कोई भी चीज लाते हैं। तो इसको लेकर ये हमेशा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें एक वर्ग या एक विशेष समुदाय की राजनीति करना होती है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है। जनता के हितों की राजनीति कभी नहीं करते, ना इन्होंने कभी करी है। कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है, पीएल पुनिया साहब, सुरेंद्र राजपूत, वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को सदन में चर्चा करनी चाहिए, पार्टियों से विचार विमर्श करनी चाहिए। बीजेपी डिक्टेटर। आप ये बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इन्हीं को ले जाना चाहते हैं, पुनिया साहब को पीछे ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। वो दौर ये भूल गए जब जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। हम दो और हमारे दो का कानून थोपने के लिए हमने तो मसौदा बनाकर जनता को दे दिया है। जनता उस पर अपनी राय देगी, जनता का विश्वास आएगा तो अब हम कानून बनाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम पकड़ के किसी की नसबंदी कर देंगे। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। सीधे तौर पर आरोप है कि कांग्रेस और सपा का यह चरित्र है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार विपक्ष का जवाब दे रही है और उनके सवालों का जवाब भी दे रही है कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। शुक्रिया आपका और इस तमाम रिएक्शंस के लिए। लेकिन देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी बहस शुरू हो चुकी है। यह बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, जिसका मतलब यह हुआ कि अदालत ने देश में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होने की बात पर जोर दिया है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म का हो, जाति से ताल्लुक रखता हो। तलाक के मामले की दरअसल एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आज भारत जाति, धर्म और संप्रदाय जैसी चीजों से ऊपर उठ चुका है और आधुनिक हिंदुस्तान में इस तरह की बंदिशें खत्म हो रही है, जिसकी वजह से शादी और तलाक दोनों ही में दिक्कतें आ रही है और इसीलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय का रिएक्शन क्या है, यह भी आपको सुनवाते हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, अर्थात ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। और फिर संविधान के अंदर आर्टिकल 44 है जो कहता है यह सरकार की ड्यूटी है कि वो देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे। जब इस देश के सभी नागरिकों का ह्यूमन राइट समान है, सिविल राइट समान है, हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान हैं, तो फिर उनके लिए साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है? और इस वक्त हमारे सहयोगी
अमित सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, आपके झा सीनियर वकील हमसे। लेकिन अमित, जो सबसे खास बात है वो ये कि अब अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। केंद्र सरकार का रिएक्शन क्या है जिससे अब इस ओर संकेत दिया है हाईकोर्ट ने? देखिए, 1985 में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए, और उसी को दोहराया है इस बार हाई कोर्ट ने अपने फैसले में। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने 27 पन्नों के फैसले में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। वजह साफ है, क्योंकि अब जो है देश जाति धर्म संप्रदाय में नहीं बटा हुआ है, और लोग जो है इन सब से बाहर निकल के शादी विवाह कर रहे हैं, और शादियों में और तलाक में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। इसी वजह से अब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 1985 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश और हाईकोर्ट का ये तलाक के मामले में आदेश, इन दोनों आदेशों को कानून मंत्रालय भेजा जाए और कानून मंत्रालय इस पर विचार विमर्श करे। और चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक कानून, ये बीजेपी के एजेंडे में भी रहा, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को जब ये फैसले की कॉपी भेजी जाएगी 1985 के सुप्रीम कोर्ट की और हाईकोर्ट की अब के फैसले, तो जाहिर तौर पे इस पर सरकार कोई ना कोई संज्ञान लेगी। जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जनसंख्या को लेकर कानून, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से यूपी बीजेपी के एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है, और उसके जो नेता, चाहे वो अश्वनी उपाध्याय हो या फिर दूसरे नेता, वो लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहे। जी, लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने ये कहा है सीधे अब, लेकिन इस मामले से ही जुड़े हुए सीनियर एडवोकेट झा हमारे साथ बने हुए हैं। झा साहब, आप तो उस केस से जुड़े हुए थे जिसका फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी क्या की थी जब आप वहां मौजूद भी थे? माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत शिक्षा बढ़ चुकी है, 70 साल हमारे आजादी के हो गए। 1960 में एक दृष्टांत देखिए कि मीना समाज में 1960 में कानून ला गया था कि पंचायत से उनका तलाक होगा, चाहे इनहेरिटेंस राइट मिलेगा। जी, अब 1960 से लेके हम लोग 2021 में आ गए। एजुकेशन का स्तर इतना बढ़ गया, बड़े बड़े अधिकारी लोग हो गए, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आपके जर्नलिस्ट बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं। ये सब लोगों को ये कहा जाता है कि भाई हम आपका पिटीशन एंटरटेन नहीं करेंगे, यू नीड टू गो टू दी पंचायत। अब साहब, पंचायत में हम जाते हैं, वहां पे कोई ऑर्गेनाइज चीज तो है नहीं, जिसका जो मन होता है वो आदेश देता है। अब महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनका जीवन स्तर बहुत नीचे गिर रहा है। जो लोग शहर में माइग्रेट हो जाते हैं उनकी बहुत भारी समस्या हो जाती है, वो कहाँ से जाएं, वो फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। अब वो महिला रोती बिलखती रहती है। माननीय हाई कोर्ट ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत खास बात ये कही है कि हमारा समाज शादी ब्याह और तलाक के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है, और वो सोशल बैरियर जो थे वो सब खत्म हो चुके हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए। और इसका एक उदाहरण साहब गोवा में भी है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। गोवा में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, और भी तरह के कम्युनिटी रहते हैं। उन सभी लोगों ने कोई आपत्ति आज तक नहीं की है। इस तरह से पूरे देश में भी किसी को ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने यही कहा है कि केंद्र सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए और